चटपटे मसालेदार भरवा करेले, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगे। हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही ऑथेंटिक भरवा करेले की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि बहुत बहुत ही लाजवाब बनती है। दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम्स करेले लिए हैं। यहाँ मैंने छोटे वाले लिए हैं, आप बड़े भी ले सकते हैं। और इसके दोनों एंड्स को मैंने काट दिया है और इसे चाकू से मैंने ऊपर से थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया है। इस तरह से हम खुरस देंगे, ज़्यादा इसे हम पील नहीं करना है। और इसके जो छिलके हैं इसे भी हम यूज़ करेंगे। इसे हमें फेंकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और साथ ही सारे करेले इसमें ऐड कर देंगे। इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि करेले थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। इसे ओवर कुक नहीं करना है। पानी में जब बॉयल आ जाए तो फ्लेम को लो कर दें। तो देखिए दोस्तों, हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो करेले जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हमने लगभग 10 मिनट तक कुक किया था, क्योंकि करेले छोटे थे तो स्किन बहुत इसकी पतली थी। अगर आप बड़े करेले ले रहे हैं तो स्किन थोड़ी मोटी होती है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है दोस्तों। तो यहाँ मैंने करेलों को ठंडा कर लिया था। अब हम इसे बीच से थोड़ा सा कट करेंगे और एक चम्मच के हेल्प से इसका हम सारा जो है बीज जो है निकाल लेंगे। देखिए, इसे बीच से मैंने स्लिट कर लिया है और एक चम्मच के पिछले हिस्से से हम क्या करेंगे, इसके सारे बीज को निकाल लेंगे। क्योंकि ये बॉयल हो गए हैं तो बीज निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, इस तरह से इसके सारे सीड्स को आप निकाल लें। करेले की जो मुलायम सीड्स है दोस्तों, आप इसे स्टफिंग में डाल सकते हैं। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो डिस्कार्ड कर दें। यहाँ मैंने कुछ मुलायम वाले सीड्स अलग रख लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया था। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसे फाइनली चॉप कर दिया था। उसे हम फ्राई करेंगे। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। और इन प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। तो प्याज थोड़े से फ्राई हो गए हैं दोस्तों। तो अब हम इसमें करेले के जो छिलके हमने अलग करके रखे थे उसे हमने ऐड कर दिया है और इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा। अब हम इसमें जो हमने बीज अलग करके रखे थे उसे भी डाल देंगे और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले स्वादानुसार नमक ऐड करें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें और साथ ही 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। और 1/4 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये तीखा कम होता है दोस्तों, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और अब सब मसालों को हम लो फ्लेम में ही 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो मसाले अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो मैंने यहाँ इमली को थोड़े गर्म पानी में सोख करके रख दिया था और उसे स्ट्रेन करके हम उसका पल्प इसमें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून इमली का पल्प यूज़ किया है दोस्तों। इमली डालने से इस स्टफिंग में एक अच्छा खट्टापन तो आता ही है, साथ में एक थोड़ी सी मिठास भी इमली की जो होती है वो भी रहती है। तो आप इमली ही ऐड करें, इमली से इसका टेस्ट बहुत बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमारे मसाले अब एकदम ड्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं, तब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। तो अब हम चलिए इसकी स्टफिंग करते हैं। तो वहाँ करेलों के बीच में हमने जो एक स्लिट लगाया था उसमें हम अपनी स्टफिंग को डालेंगे। उसे अच्छी तरह से हाथों से प्रेस कर कर के हम इसके स्टफिंग को पूरी अच्छी तरह से करेले में हम फिल करेंगे।
देखिए इस तरह से हम उसे थोड़ा प्रेस करते हुए अच्छी तरह से पूरे करेले में इसकी स्टफिंग को डाल देंगे। अच्छी तरह से डाल दिया है मैंने। अब मैंने पूरे अच्छी तरह से डालने के बाद करेलों को अच्छी तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। देखिए इस तरह से हम सारे करेलों की स्टफिंग कर लेंगे दोस्तों। ये बहुत इजीली हो जाते हैं। एक मैं और करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से थोड़ा हाथों से प्रेस करते हुए सारी स्टफिंग कर लेनी है, ताकि स्टफिंग अच्छी तरह से करेलों में ऊपर तक आ जाए। इस तरह से थोड़ा सा हम इसे मुंह को बंद कर देंगे। तो इस तरह देखिए दोस्तों मैंने सारी स्टफिंग कर ली है। तो अब हम अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। मैंने यहाँ एक पैन चढ़ाया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें अपने सारे करेलों को डाल देंगे और उसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे दोस्तों हमें तब तक पलट के अच्छी तरह से इसे चारों ओर से इसे हमें फ्राई करना है, तब तक कि इसमें एक सुनहरा कलर ना आ जाए। देखिए इस तरह से इसे पलटते रहेंगे और इसे सब ओर से अच्छी तरह से हमें शैलो फ्राई कर लेना है। देखिए दोस्तों इसमें कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। हमारे करेले अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, देखने में भी कितने अमेजिंग लग रहे हैं। अब जो मसाला हमने स्टफिंग करने के बाद जो बच गए थे दोस्तों, इसे हम ऊपर में इस तरह से डाल देंगे। इससे क्या होता है, करेलों में जो है ऊपर में भी सारे मसाले जो है लिपट जाते हैं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। तो अब हम इन मसालों को भी करेलों के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे और इसे अच्छी तरह से हम एक बार स्टर कर लेते हैं। इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे इसी तरह। तो देखिए दोस्तों बनकर तैयार है हमारे स्टफ्ड करेले। आप इसे रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी दोस्तों खा सकते हैं, बहुत ही यमी लगते हैं दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर बनाएं दोस्तों। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों जल्दी ही मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।